Hello everyone, welcome back to this channel. In this video, we will solve question number 2, exercise 2.1, class 6th. Which of the following statements are true and which are false? अब इस क्वेश्चन में कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं एंड हम लोगों को ये मेंशन करना है कि वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट है 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर. अब प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था अबाउट नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स. स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा होता है? 1. ओके, सो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से एंड देन दे कीप ऑन गोइंग लाइक 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. ओके, सो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1. अब यहाँ पे उन्होंने स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है? 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर. सो देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट है 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर. अब हमें पता है कि होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से. 0 देन 1 देन 2 देन 3 एंड सो ऑन. सो देयरफॉर 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर. अब स्टेटमेंट में भी सेम चीज मेंशन्ड है दैट 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर. सो देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. नेक्स्ट स्टेटमेंट है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर. अब यहाँ पे देखो आप, पार्ट ए में हम लोगों ने नेचुरल नंबर्स मेंशन किए हैं, ठीक है, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. पार्ट बी में हम लोगों ने होल नंबर्स मेंशन किए हैं, ठीक है, फ्रॉम 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. अब देखो, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं हमारे, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर. ठीक है, जैसे 1 है हमारा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो 1 हमारा होल नंबर भी है. सिमिलरली 2, 3, 4 एंड सो ऑन. सो देयरफॉर जितने भी हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं दे ऑल आर होल नंबर्स. बट जो ज़ीरो है वो होल नंबर तो है लेकिन वो नेचुरल नंबर नहीं है. अब स्टेटमेंट क्या है कि एवरी होल नंबर, तो इसका मतलब क्या है कि सारे होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स. नाउ दिस स्टेटमेंट इज क्लियरली रॉन्ग बिकॉज जो ज़ीरो है, ज़ीरो इज अ होल नंबर बट ज़ीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर. So therefore सारे के सारे होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स. So therefore ये जो स्टेटमेंट है दिस इज फॉल्स. नेक्स्ट स्टेटमेंट है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर. अब ये स्टेटमेंट ट्रू है. हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि जितने भी हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं दे ऑल आर होल नंबर्स. स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हमारे पास 1 है, ठीक है. सो 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ठीक है, ये सारे के सारे नंबर्स हमारे होल नंबर्स भी हैं. ओके, बिकॉज होल नंबर स्टार्ट होते हैं फ्रॉम 0, ठीक है, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. सो देयरफॉर ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स. सो देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. नेक्स्ट है 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर. अब होल नंबर्स हम लोगों ने यहाँ बी पार्ट में मेंशन किए थे, ठीक है. स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या था? 0, 0 देन 1, 2, 3 एंड सो ऑन. सो देयरफॉर स्मॉलेस्ट जो होल नंबर है दैट इज 0 नॉट 1. सो देयरफॉर 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर. दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. नेक्स्ट स्टेटमेंट है द नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रीडिसेसर इन नेचुरल नंबर्स. अब नेचुरल नंबर्स हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं? नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1. सो 1 देन 2 देन 3 एंड सो ऑन. सो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है हमारे पास 1. अब 1 का प्रीडिसेसर हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? 1 माइनस 1. ओके, सो 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा? हमारे पास 0. नाउ वी नो दैट 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर. स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर तो 1 है. 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर. 0 इज अ होल नंबर बट इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर. अब यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या है कि नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रीडिसेसर इन नेचुरल नंबर्स. सो नेचुरल नंबर्स में 1 का कोई भी प्रीडिसेसर नहीं है बिकॉज प्रीडिसेसर जब हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो गिवन नंबर से हमें 1 माइनस करना होता है. तो जब हमने 1 से माइनस किया 1 तो वी विल गेट 0. सो 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर. सो देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. क्योंकि स्टेटमेंट में भी उन्होंने यही चीज लिखी है कि नेचुरल नंबर 1 का नेचुरल नंबर्स में कोई भी प्रीडिसेसर नहीं है. ओके, सो देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. नेक्स्ट स्टेटमेंट है द होल नंबर 1 हैज नो प्रीडिसेसर इन होल नंबर्स. नाउ होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से. 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. अब
यहाँ पे उन्होंने होल नंबर 1 की बात की है, ठीक है। सो ये हो गया होल नंबर 1। अब प्रीडिसेसर कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1 में से हम लोग 1 माइनस कर देंगे, ओके। प्रीडिसेसर फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना होता है, गिवन नंबर से 1 माइनस करना होता है। सो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ 0 इज अ होल नंबर, so therefore the given statement that the whole number 1 has no predecessor in whole number, this is a false statement, क्योंकि 1 का predecessor 0 है and 0 is a whole number, therefore statement is false. Next statement है successor of the largest 2-digit number is smallest 3-digit number. अब पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि लार्जेस्ट 2-digit नंबर क्या है। लार्जेस्ट 2-digit नंबर है हमारे पास 99, ओके, क्योंकि उसके जो नेक्स्ट नंबर है वो तो 100 हो जाएगा, ओके, वो 3-digit का नंबर हो गया। सो लार्जेस्ट 2-digit नंबर है हमारे पास 99। अब 99 का सक्सेसर हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो भी गिवन नंबर होता है उसमें जब हम लोग 1 ऐड कर देते हैं तो वी विल गेट द सक्सेसर ऑफ दैट नंबर। सो 99 का सक्सेसर क्या हुआ, 100, ओके। अब ये देखो, ये जो 100 है, 100 इज अ 3-digit नंबर। नाउ अब आप देखो, दिस इज ऑल्सो द स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर, बिकॉज 3-digit के और जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे 100 से बिगर नंबर होंगे, ठीक है। फॉर इंस्टेंस आप लोग ये देख लो, 101, 102, 303, 999, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए हमारे 3-digit नंबर्स के। तो ये सारे के सारे 100 से बिगर नंबर्स हैं। सो स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर इज 100। सो देयरफॉर ये जो स्टेटमेंट है, सक्सेसर ऑफ द लार्जेस्ट 2-digit नंबर इज द स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ओके। सो सक्सेसर ऑफ 99 is 100 and 100 is also the smallest 3-digit number. So therefore the statement is true. Next statement है, the successor of a 2-digit number is always a 2-digit number. अब इस स्टेटमेंट में इन जनरल सारे के सारे 2-digit नंबर्स की बात की गई है, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फाइंड आउट करने के लिए कि वेदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और नॉट, हम लोग क्या करेंगे, एक तो सबसे स्मॉलेस्ट 2-digit नंबर देख लेते हैं, एक सबसे लार्जेस्ट 2-digit नंबर देख लेते हैं, ओके। क्योंकि बीच के जितने डिजिट्स हैं उनके तो सक्सेसर्स 2-digit में ही रहेंगे, ठीक है। जैसे 11 है, 11 का 12 आ जाएगा, 13 का 14 आ जाएगा, एंड सिमिलरली 90 का 91 आ जाएगा, एंड सो ऑन। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 2-digit नंबर्स के जो एक्सट्रीम केसेस है ना, स्मॉलेस्ट 2-digit नंबर एंड बिगेस्ट 2-digit नंबर, हम उनको चेक करते हैं। सो पहले तो हम लोग चेक कर लेते हैं स्मॉलेस्ट 2-digit नंबर। सो स्मॉलेस्ट 2-digit नंबर कौन सा है हमारे पास, 10, ओके। सो अब देखो 10 का सक्सेसर क्या होगा, 10 का सक्सेसर हो गया 10 + 1 इज इक्वल टू 11, ओके। सो 11 इज अगेन अ 2-digit नंबर, ठीक है। सो स्मॉलेस्ट 2-digit नंबर का सक्सेसर तो 2-digit नंबर है। नाउ हम लोग देख लेते हैं कि बिगेस्ट 2-digit नंबर का सक्सेसर क्या है। सो बिगेस्ट 2-digit नंबर क्या है, 99। अब 99 का सक्सेसर हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, 99 में 1 ऐड करके। सो 99 + 1 इज इक्वल टू 100। सो अब आप देखो, 100 इज नॉट अ 2-digit नंबर, इट इज अ 3-digit नंबर, ओके। सो देयरफॉर ये जो स्टेटमेंट है दैट सक्सेसर ऑफ अ 2-digit नंबर इज ऑलवेज अ 2-digit नंबर, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, बिकॉज जो बिगेस्ट 2-digit नंबर है ना 99, तो जो उसका सक्सेसर है दैट इज अ 3-digit नंबर। सो देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट है 300 इज द प्रीडिसेसर ऑफ 299। सो प्रीडिसेसर हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो भी गिवन नंबर हो, जैसे इस केस में 299 है, उसमें से हम लोग एक माइनस कर देंगे, ठीक है। सो 299 में से माइनस किया तो मेरे पास क्या आया, 298। सो देयरफॉर दिस स्टेटमेंट दैट 300 इज द प्रीडिसेसर ऑफ 299, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट है 500 इज द सक्सेसर ऑफ 499। अब सक्सेसर हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो गिवन नंबर है, इस केस में 499 गिवन नंबर है, गिवन नंबर में 1 ऐड कर दो, सो हमारे पास आ जाएगा सक्सेसर।
So 499 plus 1 is equal to 500. So therefore the given statement that 500 is the successor of 499, this statement is true. Next statement है the predecessor of a 2-digit number is never a single digit number. अब यहाँ पर इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि 2 डिजिट के नंबर का प्रीडिसेसर कभी भी सिंगल डिजिट नंबर नहीं हो सकता। अब सिंगल डिजिट नंबर चेक करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि जो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है उसको चेक करते हैं कि उसका प्रीडिसेसर क्या आता है। ओके, सो इस केस में आपको बिगेस्ट 2 डिजिट नंबर का प्रीडिसेसर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको करना है तो आप कर भी सकते हो। तो यहाँ पर क्योंकि सिंगल डिजिट नंबर की बात की गई है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है उसका प्रीडिसेसर चेक करते हैं कि वेदर इट इज़ अ 2 डिजिट नंबर और इट इज़ अ सिंगल डिजिट नंबर। प्रीडिसेसर ऑफ 10 कैसे फाइंड आउट करेंगे, 10 इसमें से -1 कर दो, सो कितना आ गया, 10 - 1 इज इक्वल टू 9। अब 9 देखो आप, 9 आपका है सिंगल डिजिट नंबर। ओके, so because 9 is a single digit number, so therefore this statement that predecessor of a 2-digit number is never a single digit number, this statement is false, because जो smallest 2-digit number है which is 10, उसका जो predecessor है that is a single digit number. So this completes your question number 2. I hope आपको ये question समझ में आया होगा. Thanks for watching this video. I'll see you next time. Take care. Bye.